तो भाई अक्षय कुमार की एक फिल्म आने वाली है राम सेतु, जो कि इसी साल 2021 में रिलीज होने वाली है। किसी भी व्यक्ति को या उसके विचारों को हम उसकी प्रोफेशनल चॉइस से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसके पर्सनल ओपिनियंस से हम जान सकते हैं कि वो किस तरह के विचार रखता है। ऐसे ही अक्षय कुमार की प्रोफेशनल चॉइस और पर्सनल ओपिनियन में बहुत बड़ा फर्क है। पहले आप उनके पर्सनल ओपिनियन पर ध्यान दीजिए। I did a film called Oh My God, and it was something about why waste so much milk on Lord Shiva और इतने सारे भगवान हम डाल देते हैं। मैं जैसे आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ। मैं I used to go to Vaishno Devi every 6 months, and to me to go to Vaishno Devi I used to spend about 2 lakhs 3 lakh rupees because टिकटें होती थी, मेरे बॉडीगार्ड साथ में जाते थे, एंड देन होटल का ये दर्शन करना, सब कुछ करना, होटल में रहना। एंड देन वन डे आई थॉट दैट दिस 3 lakhs व्हाई डोंट आई गिव इट टू समवन, एंड ट्रस्ट मी मैंने किसी को दे दिया, किसी गरीब को दे दिया, किसी को नीडी को दे दिया, एंड आई गॉट वैष्णो देवी के दर्शन उसके अंदर ही। तो इसमें अक्षय कुमार कह रहे हैं कि वाई स्पेंड सो मच मनी, वाई स्पेंड सो मच बिल ऑन लॉर्ड शिवा, वैष्णो देवी और एनी अदर गॉड्स। इससे अच्छा तो इन सभी पैसों को किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए। तो अक्षय कुमार साहब से मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि उनके अकॉर्डिंग ज़रूरतमंद कौन है, हु इज़ नीडी। आपने वैष्णो देवी का उदाहरण लिया और कहा कि लगभग 2 से 3 लाख रुपए आपके वैष्णो देवी जाने में खर्च हो जाते हैं। सबसे पहले आपको इस बात को क्लैरिफाई करना चाहिए कि आपका 2 से 3 लाख रुपए खर्च होता कहाँ है। क्या आप मंदिर में जाकर चढ़ावा 2 या 3 लाख रुपए का करते हैं, कि आपका टोटल पैकेज ही 2-3 लाख रुपए का खर्च होता है? तो मेरा ये मानना है कि जो पैसा, जो बिल आप वहां जाकर खर्च करते हैं या भरते हैं, वो सभी जरूरतमंद हैं। अगर आप बाय ट्रेन, बाय बस जाते हैं तो आपका पैसा रोडवेज या रेलवे के पास जा रहा है। कटरा पहुंचकर जहां आप आश्रय लेते हैं और आश्रय लेने के बदले में जो आप पैसा देते हैं, जिन लोगों को आप पैसा देते हैं वो भी जरूरतमंद हैं। जिन लोगों से आप चीज़ें खरीद कर अपना पेट भरते हैं, खाना लेकर खाते हैं, वो दुकानदार भी ज़रूरतमंद है। अगर आप खच्चर पर चढ़कर वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं तो वो खच्चर वाला भी ज़रूरतमंद है। और अगर आप पैदल यात्रा करते हैं और आपके पैरों में दर्द हो जाने के बाद अगर आप किसी से मालिश करवाते हैं तो वो मालिश वाला भी ज़रूरतमंद है। भवन पर पहुंचने के बाद जिन सामग्री को आप खरीदते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए, माँ वैष्णो देवी को समर्पित करने के लिए, जिन दुकानदारों से आप वो चीज़ खरीदते हैं वो भी ज़रूरतमंद है। ये सभी व्यक्ति ज़रूरतमंद हैं जो आप जैसे लोगों को, जिनके पास 2 से 3 लाख रुपए वैष्णो देवी की यात्रा पर खर्च करने के लिए हैं, वो आप जैसे व्यक्तियों का ही इंतजार करते हैं। हालांकि इनमें से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पूरे साल में 2 से 3 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर पाते होंगे। लेकिन जिस तरह से आप लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि आप लोगों को मंदिर नहीं जाना चाहिए, आपको वहाँ पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, तो वहाँ इतने सारे लोग, वहाँ की जो इकोनॉमी सिर्फ एक मंदिर पर डिपेंड करती है, जो लोग वहाँ स्वाभिमान से बैठकर आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, वहाँ ना जाकर आप उन लोगों की ज़रूरतों को और बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आप फिर अपने वो 2 या 3 लाख रुपए लेकर के वहाँ जाएं, लोगों को दान दें। आप लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करके कि आप मंदिर मत जाइए, आप श्री माता वैष्णो देवी मंदिर मत जाइए, आप कितने सारे लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप मंदिर पर चढ़ावे की बात कर रहे हैं कि अगर आपका 2 लाख या 3 लाख का मंदिर के चढ़ावे पर खर्च होता है, तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि उस चढ़ावे से अच्छा है कि आप उन ज़रूरतमंदों को दें जो स्वाभिमान से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो कोशिशों में सफल नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप उन लोगों की मदद करते हैं तो मैं आपकी बात से बिल्कुल ताल्लुक़ रखता हूँ। लेकिन लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करना कि आप मंदिर ही मत जाइए, आप माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए ही मत जाइए, तो ऐसा संभव नहीं है। मुगलों के इन्वेजन से पहले भारत विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। भारत का मोर देन 30% शेयर था विश्व की इकोनॉमी में। वो क्यों थी? क्योंकि भारत मेलों का, त्योहारों का, तीर्थों का देश था। जब हम लोग मेलों के लिए जाते थे, चीज़ों का आदान प्रदान होता था, सोने चांदियों का, खाने पीने के सामानों का आदान प्रदान होता था। इसी वजह से ही भारत की इकोनॉमी बढ़ी थी। अगर हम इन मेलों, त्योहारों, तीर्थों को ही करना छोड़ देंगे तो हमारी देश की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी मिस्टर अक्षय कुमार साहब। और वो लोग जो आपकी बातों पर तालियां पीट रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप मानसिक सोच से, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अपंग हैं। तालियां पीटने से पहले आप इस चीज़ को जानिए। मैं सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर एक टूरिस्ट प्लेस की बात कर रहा हूं इसमें।
जिस किसी भी आप टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं तो आप एक रिक्शा वाले से लेकर के एक प्लम्बर, उस जगह को मेंटेन करने वाले, रिपेयर करने वाले, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, सबकी आप मदद कर रहे हैं। वो सभी ज़रूरतमंद हैं। अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही है तो आप अपनी छुट्टियों से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए ना। आप अगर कहीं विदेश घूमने भी जाते हो तो आपकी आने जाने की टिकट का ही खर्चा लगभग 4 से 5 लाख रुपए होगा। आप उनसे कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए ना, आप उसका उदाहरण दीजिए। पर नहीं, आप अपने शौक मौज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, आप अपने उन खर्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप लोगों को इस बात के लिए कन्विंस या प्रेरित बिल्कुल मत कीजिए कि आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए, आपको भगवान पर खर्चा नहीं करना चाहिए। आप भगवान पर खर्चा नहीं कर रहे हैं, आप भगवान के आश्रय जो लोग वहाँ बैठे हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए बैठे हैं, आप लोगों के इंतजार में बैठे हैं, आप उन लोगों की ज़रूरतें पूरे करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। और यही भारतीय संस्कृति थी और यही होता आया था और इसी वजह से भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी थी विश्व में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को मेरी ये बात समझ में आई होगी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।